प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के इस माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस, ऐसा हमारा आज का नया टॉपिक है। क्लियर? मतलब पूरे टॉपिक का नाम है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल या फिर ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स, मतलब पीरियोडिक टेबल। लेकिन हम उसमें से जो काम की बात है वही स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें तो कितनी है? 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक रेडियस। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, चलो मैं समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। आप जो देख के अंदाजा लगा सको वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? साइज, कलर, वेट, बराबर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। आप मेरे को देख के मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल। ने फिर आप मेरे साथ कुछ एक्शन करके उसका रिएक्शन देखो तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? समझ गए ना? बिना एक्शन जो रिएक्शन आ रहा है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, खाली देखने से। फिर कुछ एक्शन करके जो रिएक्शन आ रहा है वो केमिकल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? ओके। मान लो मेरा कलर आपको देखना है कि ब्लैक है कि वाइट है कि सांवला है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है उसके लिए? डायरेक्ट देख सकते हो, तो वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर? ओके। तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। बराबर? चलो, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो, आपने टेस्ट दिया कल? दे दिया है कल? सबने दिया, किसी का बाकी है? ओके, जिनका बाकी है वो लोग दे देना टेस्ट। आज दे दोगे? कि प्रिपरेशन नहीं हुई इसलिए नहीं दिया, कहीं बाहर थे आप? तो फिर क्यों नहीं दिया? ओके, कोई नहीं, अब दे देना। आज दे दो टेस्ट। बराबर? जिन्होंने दे दिया है ठीक है, नहीं दिया वो आज दे देना, कल सॉल्व करके जो भी होगा मार्किंग वगैरह करवा देंगे। क्लियर? तूने नहीं दिया ना? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए बच्चे नहीं पढ़े उन्होंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने स्टूडेंट में से किसने नहीं दिया? खाली पीयूष ने, बाकी सबने दिया। ओके, तो जिनका बाकी है वो आज टेस्ट दे देंगे। क्लियर? 11th वालों के साथ बैठ के टेस्ट दे देना है आज। क्लियर? मयंक सर से पूछ लेना है कितने बजे रख रहे हैं वो टेस्ट, और आज टेस्ट देना है। आपने टेस्ट देखा तो नहीं? देख लिया है? ओके, आपने देख लिया, अच्छा किया। ओके, तो ध्यान रखें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो भी दे देना। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करें तो एक होता है एटॉमिक रेडियस, बराबर, दूसरा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी कारण से अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टेस्ट कभी देखना नहीं है नेक्स्ट टाइम। मान लो कोई रीज़न रह सकता है कि आप ना दे पाओ टेस्ट। क्लियर? तो आपको मेहरबानी करके टेस्ट देखना नहीं है और दूसरी दिन ईमानदारी से आके वो टेस्ट दे देना। चलो, कोई अगर ऐसा भी बोल रहा है सर प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं आपको 1 वीक भी दे सकता हूँ कि आप 1 वीक तक प्रिपरेशन करो, लेकिन ईमानदारी इतनी होनी चाहिए कि आप टेस्ट देखो नहीं, और 1 वीक के बाद जो। क्लियर? तो ये अलाउड कर रहा हूँ मैं केमिस्ट्री में। क्लियर? लेकिन रीज़न अच्छा होना चाहिए, रीज़न के जैसा। क्लियर? ओके, तो ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसमें एक होता है एटॉमिक रेडियस, दूसरा होता है आयोनिक एंथैल्पी। क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो, दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करें तो एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है?
इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, INERT, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तीसरी होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? ओके, हाँ, सिकुड़ जाना, उसी को कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं ना। ओके, कॉन्ट्रैक्शन। चलो, दूसरा होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? एक्टेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो भी लेंथेनाइड एलिमेंट है, 6 प्रिंसिपल नॉड प्रेमजी शामजी वाले, वो सिकुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो भी एक्टेनॉइड एलिमेंट्स है, था, पालतू, उंदर, नपू, तो वो सब सिकुड़ने लगेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है और जो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, या इनर्ट पेयर इफेक्ट है, या फिर डायगोनल रिलेशनशिप है, ये सब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, और बाकी की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल एंड फिजिकल, जो आपको पता होनी चाहिए, लिख दीजिए। एंथैल्पी, ENTHALPY, एंथैल्पी, एंथैल्पी, थैंक यू। काल तो वैली छुट्टी पड़ी है तुम्हार, पहली छुट्टी पड़ी थी, हाँ, खुश थी गया स्वयं मेरा। तो टेस्ट कितने बजे आपने खत्म कर दिया तुरंत? 4 बजे था। चार बजे देने आई टेस्ट? આવું નતું કરવાનું યાર, ભાઈ એમ કીધું હતું કે મેરે લેક્ચરમાં ટેસ્ટ લઈ લો એટલે પતી જાય, આ લોકોને બધા હેરાન ના થવું પડે, એવું હોય ને કંઈક। એટલે આ લોકોને ધક્કો ના ખાવો પડે ને, તમે દૂરથી આવો ને બધા, તું પછી પેલો નીતિન ને બધા, એટલે મેં એવું બોલ્યો હતો, મેં કીધું મારા લેક્ચરમાં બતાવી દેજો ટેસ્ટ, એટલે હું ના આવ્યો ભાઈ કાલ, મેં એમ કે મારા લેક્ચરમાં ટેસ્ટ લેવાઈ જશે એમ, ને આ લોકોને પાછું આવવું નહીં પડે। શું વાળ કોને મારે? તારે કપાઈ દીધા, બરોબર, સારું કર્યું। મસ્ત લાગે પણ હાથ ચુગલામ। अब देखना है एटॉमिक रेडियस। क्या देखना है?
रेडियस का स्पेलिंग क्या होता है? ओके, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? अलग अलग टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है, अलग अलग टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। एक होती है कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस। क्या होती है? कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस, बराबर। दूसरी होती है आयोनिक एटॉमिक रेडियस। क्या होती है? आयोनिक एटॉमिक रेडियस। तीसरी होती है मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। क्या होती है? मेटेलिक एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक, बराबर, मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। चौथी होती है वान डर वाल्स रेडियस। क्या होती है? वान डर वाल्स रेडियस। स्पेलिंग आप देख लेना, वान डर वाल्स रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? वान डर वाल्स रेडियस। तो ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस के अलग अलग टाइप है। कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस, आयोनिक एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक एटॉमिक रेडियस और वान डर वाल्स एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ जो है क्या है? बॉन्ड लेंथ, LENGTH, बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है, बॉन्ड लेंथ का क्या होता है? हाफ, बाई 2 मतलब हाफ, उसको बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। समझ गए? आयोनिक एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो आयोनिक एटॉमिक रेडियस वो होता है R प्लस प्लस R माइनस। क्या होता है? R प्लस प्लस R माइनस। R प्लस यानी कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, उसकी रेडियस, प्लस R माइनस मतलब एनायन की रेडियस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो होता है उनकी रेडियस का सम, बराबर। उसके ऊपर से आयोनिक रेडियस डिसाइड करते हैं R प्लस और R माइनस के ऊपर से। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? तो मेटल के अंदर जो रेडियस मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस क्या होता है? तो इनर्ट गैस के अंदर, इनर्ट गैस जो होते हैं, क्लियर, उनके अंदर जो रेडियस मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वान डर वाल्स रेडियस। किसको? इनर्ट गैस। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं कैसे कैसे हर एक रेडियस को मेजर किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने की बातें हैं, यहाँ से कोई MCQ नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे ही सिखा रहा हूँ नॉलेज बढ़ाने के लिए। क्लियर। रेडियस की कितनी टाइप होती है? 4। कोवैलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डर वाल्स रेडियस। क्लियर। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का हाफ जो रेडियस, बॉन्ड लेंथ का हाफ जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। आयोनिक रेडियस मतलब एनायन और कैटायन की रेडियस, बराबर। मेटेलिक रेडियस मतलब जो मेटल में रेडियस मेजर करते हैं वो मेटेलिक रेडियस होती है। और फिर है वान डर वाल्स रेडियस, जो हम इनर्ट गैस के अंदर रेडियस मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वान डर वाल्स रेडियस। समझ गए? पहले देखते हैं कोवैलेंट रेडियस। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारे पास ये एटम है, क्या है? एटम। और ये दूसरा एटम है, ये क्या है? दूसरा एटम। और ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, उनके मतलब उनकी जो वैलेंस सेल है एक दूसरे को टच कर रही है। वैलेंस सेल समझते हो? आउटर सेल, वैलेंस सेल यानी जो आउटर सेल है वो एक दूसरे को टच कर रही है। ऐसे दो एटम है, क्या है? दो एटम। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। इन दो एटम के न्यूक्लियस है, क्या है? इन दो एटम के न्यूक्लियस। समझो, ये एटम, ये एटम, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस। तो जो दो एटम है उनका जो दो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस। क्लियर। तो उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या है? बॉन्ड लेंथ है। क्या है? बॉन्ड लेंथ। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो वो बन जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो इसका हाफ क्या होगा? इतना होगा। क्लियर।
मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है, तो न्यूक्लियस से लेके जो आउटर सेल वैलेंस सेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस। तो यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस का एक दूसरा डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, समझ गए ना। तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा है, कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और जो भी वैलेंस सेल है उसके बीच का डिस्टेंस। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस। दोनों बातें सेम की सेम है और दोनों बातें सही भी है। क्लियर, तो लिख दो कोवैलेंट रेडियस के बारे में। पीनू सुधी बिदारी क्या है, लाई दो नहीं तो भाई मास्टरिक ना थવું પડે એમ તારે ભાઈ ચલી આવી ફી 20 કુલ થઈને ટોટલ 35 ચલા બાકી तो क्या डालवाना, हाँ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इज कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस। मतलब न्यूक्लियस से लेके जो भी बाहर का वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस। समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस से लेके जो भी बाहर की एटम का, मतलब बाहर की जो भी वैलेंस सेल है उसका डिस्टेंस। क्लियर है, चलो आ गया कोवैलेंट रेडियस समझ में। ओके, दूसरा होता है आयोनिक रेडियस। क्या होता है, अब आयोनिक रेडियस में क्या होता है कि हमें मतलब एक्सरे, हाँ रेडियस पता कैसे चलता है, तो एक्सरे से। कैसे, रेडियस पता करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, एक्सरे का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, रेडियस जानने के लिए यूज़ करते हैं एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। किसका, स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, बराबर, मतलब एक्सरे के जैसा ही होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। समझो, अभी हमारे सेल के बारे में जानना है तो माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से जानते हैं। वैसे अगर रेडियस कुछ समझना है तो उसके लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है, या फिर एक्सरे की मदद से आप जान सकते हो कि भाई इसका रेडियस इतना है, इसका इतना है। मान लो हम बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है उसका रेडियस होता है 74 पिकोमीटर, तो एक्सरे से देखा होगा कि भाई इतना पिकोमीटर का है। क्लियर, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो डिवाइस है हम यूज़ करते हैं, एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है उसको यूज़ किया करते हैं रेडियस को जानने के लिए। क्लियर, और रेडियस मेजर करने के लिए खास करके हम एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं। कैसे, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडियस जो होगी बहुत छोटी होगी, क्योंकि एटम छोटा होता है तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, छोटी। अगर हम मीटर में मेजर करने गए तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू आएगी, इसीलिए वो वैल्यू हमको बड़ी लगे, इसीलिए एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर का यूज़ करते हैं ताकि वैल्यू दिखे बड़ी हमें। बाकी मीटर में लेने जाए तो वैल्यू इतनी छोटी होगी कि वैल्यू जितनी लगेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर का यूज़ करता है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कौन से यूनिट्स में हम रेडियस देखते हैं, तो एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर, कभी कभार नैनोमीटर। क्लियर, लिखा कि नहीं, तो लिखने वाली बात है, अच्छी बात है। चलो समझ में आ गई। आयोनिक रेडियस क्या होती है, तो समझो अभी खास करके क्या है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। बड़े कौन होते हैं,
नेगेटिव। अब इनके बीच का तो आप ये बता नहीं सकते कि भाई ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस के बीच का हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस कैसे निकलनी है, ज़्यादा, और इसकी रेडियस कम निकलनी है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस रेडियस नहीं बोल पाएंगे किसके अंदर, आयोनिक रेडियस में। इसीलिए आयोनिक रेडियस तो हमें बिल्कुल ही एक्सरे से ही देखनी पड़ेगी। किससे देखनी पड़ेगी, एक्सरे से। और हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा R प्लस है और कौन सा R माइनस है, और वो अलग से ही देखना पड़ेगा। उसके अंदर सीधा यही रहेगा कि न्यूक्लियस से जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो कितना है, एक्सरे से देखे और सीधा रेडियस डिसाइड करे। क्लियर है? चलो जो मुँह धोया हूँ, समझ में आया? ओके। तो ये ध्यान रखना है कि ये बात होती है। साफ मस्त गरम पानी थी धोई, आओ जो। आयनिक रेडिएशन समझ में आया ना? पॉजिटिव आयन कैसे होते हैं? हाँ, छोटे छोटे। नेगेटिव आयन बड़े। आप देखो ज़्यादातर घर में क्या होता है कि पत्नियां जो होती है वो ऐसे हाँ, मतलब जो नेगेटिव तो सही है लेकिन ऐसे मोटी होती है ना, पति बेचारे ढीले ढाले होते हैं। मेरे उल्टा है, बाकी सब सीधा ही होता है सब जगह। हम भी सीधा करने में लगे तो हैं। चलो, मतलब थोड़ा कम हुआ ऐसा लग रहा है। पीयू से मस्त हो चुका रही हो, मतलब अच्छा कम किया। नहीं खाता? हाँ, क्या टेंशन में जानी जो तो बराबर। ऐसा फील कर रहे हो? ओके, जपना जपना। चलो भाई, कहाँ से ना हंसी क्यों आ रहे उसमें? मतलब आप सब लोग यही ऑनलाइन में सब जो लैपटॉप मिले हैं सर को क्या पता चलेगा। बाबा जाने मन की बात। चलो ना, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे, बाबा जाने मन की बात, सबके मन की बात। चलो ओके। मना किया था मैंने, अलाउ मत करो ये 11th वालों को। कोई नहीं। अब चलो, कल उठ के यहाँ से काशीपुर वाले निराले बाबा निकले बहुत सारे, तो फिर मेरा नाम मत लेना भाई, मैं नहीं था अंदर। चलो, कहाँ थे? वो सीजन 3 नहीं आएगा तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, 1, 2 को बार बार देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ना उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ चालू होता है ना, उसमें लिखा होता है, वो पढ़ के फिर आगे पढ़ना होता है हमें। चलो, कहाँ थे? हाँ, तो मेटलिक रेडियस क्या है? मेटलिक तो जो मेटल होती है कॉपर वगैरह, बराबर, ये कॉपर है हमारे पास, ये दूसरा कॉपर है। मेटलिक तो कोवैलेंट के जैसा ही है। कैसा है? कोवैलेंट के जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो 4 एटम है तो डिवाइड बाय 4 करना है, 5 हो तो डिवाइड बाय 5 करना है। लेकिन हम 2 की बात करेंगे कि भाई ये एक कॉपर है और ये दूसरा कॉपर है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस, तो फिर से वो मेटलिक रेडियस हो गई। लेकिन मेटल के लिए, किसके लिए? तो मेटलिक नियरली किसके जैसा है? कोवैलेंट के जैसा ही है, इसलिए उसमें कोई इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको डेटा दिया है कि भाई कॉपर का जो है रेडियस वो 277 पिकोमीटर है या फिर 177 पिकोमीटर है, तो वो डेटा बेटा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं? वो ऐसा डेटा दिया है कि जो Cu है और ये दूसरा Cu है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ 4 कितना है, 400 के ऊपर है, बराबर। समझ गए ना? 400 से ऊपर है कि भाई 438 पिकोमीटर के ऐसा है।
तो जो एक कॉपर का होगा वो कितना होगा, क्लियर, तो वो उसका एटॉमिक रेडियस है। लेकिन डेटा हमें याद रखना नहीं होता है, हमें खाली पता होना चाहिए कि इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। दूसरा होता है वान डेर वाल्स रेडियस। क्या होता है, वान डेर वाल्स रेडियस। तो ध्यान रखना वान डेर वाल्स रेडियस जो है वो इनर्ट गैस के लिए, किसके लिए, इनर्ट गैस एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब ये नियॉन है, क्या है, नियॉन, तो दूसरा नियॉन इधर होगा, ये एक दूसरे के पास नहीं रहते, कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्लियर। तो इनके बीच का मतलब जो डिस्टेंस होता है, क्लियर, वो डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इनके बीच की दूरी निकालते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स रेडियस। क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स रेडियस, क्लियर। अब ध्यान रखें क्या क्या होता है वो समझना होगा। तो अगर रेडियस की बात करें तो वान डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो ज़्यादा होती है। कौन ज़्यादा होती है, वान डेर वाल्स जो रेडियस होती है वो बड़ी होती है। उसके बाद अगर देखें वान डेर वाल्स रेडियस के बाद तो होती है वान डेर वाल्स रेडियस से जो छोटी होती है, बराबर, चलो, वो होती है मेटेलिक रेडियस। कौन होती है, मेटेलिक रेडियस ना, मेटेलिक तो छोटी होती है, क्लियर, ओके। वान डेर वाल्स रेडियस, चलो, फिर होती है कोवैलेंट। कौन सी होती है, कोवैलेंट रेडियस, क्लियर, क्लियर, कोवैलेंट रेडियस, ओके, मेटेलिक, उससे, चलो, कोवैलेंट सबसे छोटी है, ओके। उसके बाद कौन होती है, मेटेलिक रेडियस। कौन होती है, परफेक्ट याद नहीं है मेरे को, ऐसा ऑर्डर है वो ध्यान रखना है। इतना याद है कि सबसे बड़ी कौन होती है, वान डेर वाल्स रेडियस। कौन होती है, वान डेर वाल्स। किसी के पास है वो ऑर्डर ऐसा, देख, एलन है, एलन, इसमें नहीं हुआ, एलन नहीं है, चलो, मैं, मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, बराबर। वान डेर वाल्स रेडियस बड़ी होती है, निकाल दो। बराबर ही लिख रहा था मैं, ऐसे ही खाली फोकट में डर रहा था, कंप्लीट ही लिख रहा था। चलो, सबसे बड़ी क्या होती है, वान डेर वाल्स रेडियस। क्या होती है, वान डेर वाल्स रेडियस। चलो, कोवैलेंट सबसे छोटी होती है, मैं ऐसे ही लिख रहा था और खाली मेरे को ऐसे अंदर से पता नहीं, जब नाम हो गया। चलो, क्या, मेटेलिक रेडियस क्या था, मेटेलिक रेडियस, बराबर, ओके। और फिर आती है कोवैलेंट रेडियस। क्या होती है, कोवैलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस का कोई फिक्स नहीं है, वो आयन पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो ये एक ऑर्डर है, ध्यान रखना कि वान डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो बड़ी होती है, फिर मेटेलिक और फिर कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट रेडियस को छोटी माना जाता है, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर वान डेर वाल्स, क्लियर, समझ। आयोनिक का कोई ठिकाना नहीं होता, आयोनिक छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। आयोनिक क्या है, कभी वान डेर वाल्स से भी बड़ी हो सकती है, कभी कोवैलेंट से छोटी भी हो सकती है, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये हमको एमसीक्यू आ सकता है, क्या आ सकता है, एमसीक्यू, कि भाई अलग अलग टाइप की जो रेडियस है, क्लियर, तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा वान डेर वाल्स, क्लियर, और सबसे छोटा हमारा कोवैलेंट, और मेटेलिक मीडियम है, बराबर, ये ध्यान रखना। आप ऐसे याद रख सकते हो, ABC, EFG HI JK L M N O P Q R S T U V, तो V, बराबर, ABCD के हिसाब से ही है, कौन बड़ा V, फिर उससे छोटा M, उससे छोटा C, क्लियर आएगा, क्लियर, ओके। तो ये तो खाली ऐसे ही समझाया मैंने, अलग अलग टाइप की रेडियस होती है, बस वही दिखाया मैंने आपको। चलो, अब दूसरा सीखते हैं हम। अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है, हमें टेक्स्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है अभी, सीधा एलन का मॉड्यूल ही करते हैं, समझे कि नहीं। 11th के लिए, खाली किसके लिए, टेक्स्ट, और जब 12th आएगा ना तब टेक्स्ट बुक और मॉड्यूल दोनों करेंगे, समझे न। कल से सब लोग मॉड्यूल लेके आना, जिसके पास ना हो वो जेरोक्स निकलवा देना, वो मेरे को कोई लेन देना नहीं, करवा देना आप कुछ भी सेटिंग उसका, समझ गए। सीधा एलन का मॉड्यूल ही लेते हैं, लाइन सर, समझ गए न।
तो उसी में से करना, वही पढ़ना है, उसके ही MCQ करने हैं, बुक करनी नहीं अभी, समझे नहीं? हर एक चैप्टर में लोड मेरे को ज़्यादा पड़ेगा उससे, लेकिन 11th में ऐसा करते हैं सीधा, फिर 12th में बुक, समझ गए? चलो, ताकि मटेरियल की झंझट ना आ रहे, सीधा यही मटेरियल, समझे नहीं? चलो ओके, कहाँ से? तो कल से मॉड्यूल चालू कर देंगे। वैसे भी मैं मॉड्यूल के हिसाब से ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब मॉड्यूल में चेक करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस लगेगा आपको। क्लियर? चलो ओके, कहाँ था? रेडियस में समझ में आ गया ना? ओके, अभी हमें मतलब ट्रेंड देखने, क्या देखने? ट्रेंड। रेडियस के क्या देखने होते हैं? ट्रेंड। चलो हम पहले एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं? एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। चलो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस देखते हैं। तो चलो पहला जो ग्रुप है वो ले रहे हैं हम, है ली ना की रब से फरिया, और इसके अंदर देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस। क्या देख रहे हैं? चलो सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में लिख देता हूँ। क्या होगा? ये 1s1, ये क्या होगा? हीलियम। 2s1 ये होगा नियॉन। 3s1 ये होगा आर्गॉन। 4s1 फिर समझ है ना, क्रिप्टॉन। वैसे आगे आगे चला जाएगा। अब आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 में है, और ये जो होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसा इसको नाम दिया गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जितना नंबर होता है उतनी अपनी होती है वैलेंस सेल। उतनी क्या होती है? वैलेंस सेल। इसका मतलब इसकी आउटर वैलेंस सेल कौन सी है? 1 है। तो इसका क्या होगा कि भाई ये न्यूक्लियस के बाजू में एक सेल होगी इसके पास, समझे कि नहीं? लिथियम 2 है, इसका मतलब इसका क्या होगा? न्यूक्लियस के आजू बाजू 2 सेल होगी, समझे कि नहीं? इसका 3 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू कितनी सेल होगी? 3 सेल होगी। इसका 4 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू कितनी सेल होगी? 4 सेल होगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या हो रहा है, तो खाली सुनो। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। वो तो समझते हो ना न्यूट्रल में। यहाँ पे 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 19 प्रोटॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो हमें ये लगा कि अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, और छोटा होना चाहिए मॉलिक्यूल। कैसा होना चाहिए? छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक नया सेल आ रहा है। क्या आ रहा है? नया सेल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो नए सेल के अंदर बढ़ रहे हैं। किसमें बढ़ रहे हैं? नए। उसकी वजह से क्या होता है कि बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दूर। तो हम जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज। और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर? तो ग्रुप में क्या होता है कि वैन जब हम जाते हैं अप टू डाउन, क्या होता है? अप टू डाउन, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। और उसकी वजह क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू n। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू n। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए। क्लियर? तो इसको रूल 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? रूल 1 कि एटॉमिक रेडियस जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ बढ़ती रहती है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, फिर 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो ये था एटॉमिक रेडियस का ग्रुप के अंदर ट्रेंड। किसमें था? ग्रुप। अगर हम इसके बाजू वाला ग्रुप देखें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, तो भी वही हालत है। आप देख सकते हो यहाँ पे हीलियम 2s2 है। क्या है? हीलियम 2s2। ये नियॉन 3s2 है। क्या है? नियॉन 3s2। उसके बाद आर्गॉन 4s2 हमने पहले लिखा हुआ है, हमने सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पहले लिखी है। तो यहाँ पे बाहर की सेल 2 होगी, यहाँ पे 3। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से
दूर जा रहे हैं क्योंकि एक नया वैलेंस सेल पूरा का पूरा अंदर ऐड हो रहा है। देखो अब एक वैलेंस सेल ही नया आता है, यहाँ पे 2 सीधा कौन सा एक वैलेंस सेल नया आया 3, समझे कि नहीं? उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके, तो ये था एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। चलो, और इसके ऊपर से रूल 1 निकला, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू n, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर? आई नहीं समझ में बात क्या? चलो, अब देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। क्या देख रहे हैं? एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, बराबर। चलो, ये लिख दिया। चलो, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, ये ध्यान रखना। एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, तो एक पहला पीरियड ले लेते हैं, मतलब दूसरा पीरियड लेते हैं। चलो, पीरियड मतलब ऐसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बराबर। अब हम समझे इसमें क्या हो रहा है। चलो, लिथियम जो है, बराबर, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। बेरिलियम की क्या होगी? 1s2 2s2। बोरॉन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। कार्बन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। समझे कि नहीं? नाइट्रोजन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। चलो, इसका जो है वैलेंस सेल वो कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। समझे ना? मतलब इसके पास ऑर्बिट कितनी होगी? 2। चलो, इसके पास ऑर्बिट 2। यहाँ पे नंबर कितना है? 2। ऐसे 3 मत गिनो, लास्ट का नंबर देखो 2। तो इसके बाद ऑर्बिट कितनी होगी? 2। वो तो एस और पी तो इसके अंदर होती है, पहले से हो गया। एक में एस होती है, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, तो वैसे होता है। बाकी 2। चलो, इसके पास कितनी होगी? 2। इसके पास भी कितनी होगी? 2। चलो, इसके पास भी कितनी होगी? 2। और यहाँ पे कितनी होगी? 2। मतलब कहीं पे भी नया सेल नहीं आ रहा है, मतलब सबका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? सेम। और हमने तो ये सीखा था कि एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? n। अगर n बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो n सेम है, तो क्या एटॉमिक रेडियस सेम होगा? चलो, हम देखते हैं क्या होगा। थोड़ा बहुत सोचना है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्या क्या है कि लिथियम है, तो लिथियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 3। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे 1s2 के, और 2s1 का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। समझ गया ना? बेरिलियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 4। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि 2 नंबर में 2 है। चलो, बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 5। पहली में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1s2। दूसरी में 2 s के और 1 p का, 3। समझ रहे हो? चलो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और बाहर कितने?
4, 2 s के और 2 p के, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे प्रोटॉन कितने, 7, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, 5, समझ रहे हो। इसीलिए हम नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बोलते हैं। कितने बोलते हैं, क्योंकि ये भी 2 के, ये भी 2 के, 3 और 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो तो पता है ना कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे 2 और 6, 4 और 2 6, समझे ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हो गए, 8, और यहाँ पे बाहर कितने होंगे, 7 और 2 अंदर, और प्रोटॉन 9। अब यहाँ पे समझना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोटॉन अंदर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ते और प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ता तो क्या होता कि भाई इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते प्रोटॉन से, तो उतना अच्छे से अट्रैक्ट ना कर पाए। और यहाँ पे तो क्या है कि सेम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे वैलेंस सेल 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब एक ही वैलेंस सेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साथ में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं सेम डिस्टेंस पे। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, फ्लोरीन, क्योंकि 9 प्रोटॉन मिलके 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिस्टेंस सब में सेम ही है, क्योंकि सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, 2 है, यहाँ पे भी n 2 है, यहाँ पे भी n 2 है, समझ रहे हो। तो होगा ये कि लिथियम से जैसे जैसे बेरिलियम बोरॉन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटा होगा। मतलब लिथियम अगर इतना है तो बेरिलियम उससे थोड़ा छोटा होगा, समझे कि नहीं। बोरॉन उससे थोड़ा छोटा, कार्बन थोड़ा उससे छोटा, नाइट्रोजन थोड़ा उससे भी छोटा, ऑक्सीजन थोड़ा उससे छोटा, और फ्लोरीन तो छोटा ही छोटा, समझे कि नहीं। नियॉन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर वान डेर वाल्स रेडियस होती है। क्या होती है, वान डेर वाल्स। कभी कभी बुक वाले कर देते हैं, लेकिन वो उनका पागलपन होता है, नियॉन बड़ा हो जाता है, समझ गए कि नहीं। अगर वान डेर वाल्स रेडियस देखने बैठे तो कोवैलेंट देखेंगे तो छोटा होगा, लेकिन मैंने बता दिया इनर्ट गैस के अंदर हमें क्या देखना होता है, वान डेर वाल्स ही देखना होता है, क्लियर। तो ध्यान रहा। तो पीरियड में क्या हुआ कि अगर हम ये कौन सा हुआ, राइट, लेफ्ट टू राइट, क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्लियर। तो चलो रूल 1 क्या था, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू n। अब रूल नंबर 2, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नंबर ऑफ ग्रुप। क्या आएगा, 1 बाय नंबर ऑफ ग्रुप। और ध्यान रखना यहाँ पे एक्सेप्ट ग्रुप 18। कौन है, एक्सेप्ट ग्रुप 18। अब समझना 1 बाय नंबर ऑफ ग्रुप, ये समझना इसका कौन सा ग्रुप है, 1 ग्रुप, समझते हो ना। इसका ग्रुप कौन सा है, 2। बोरोन कौन से ग्रुप में से है, 13। देखो आप, बोरोन 13 है, फिर ये ग्रुप 14, 15, 16, 17, सबसे छोटा कौन है, ये फ्लोरीन, समझ गए नहीं। तो अब देखो पहला था कि n, देखो क्या, देखो n, लेकिन n तो क्या है, सेम है, n क्या है, सेम। तो अब हम ग्रुप देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्रुप, समझ गया कि नहीं। मान लो 13 के बदले कोई 16 में से, तो वो छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा, क्लियर है। देखो n सबका सेम है, तो जो ग्रुप 17 वाला है वो छोटा है, इसीलिए 1/1। जितना ग्रुप का नंबर बड़ा उतना साइज छोटा। इसका ग्रुप का नंबर क्या है, फ्लोरीन का 17, और साइज इसकी छोटा है। तो ये 2 रूल हुए। पहला रूल क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और ग्रुप का नंबर बढ़ने से कम होता है, समझ गए ना। और ग्रुप समझते हो ना, क्लियर है। ये है एटॉमिक रेडियस, क्या है, ओके।
अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, ऐसे जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज और यूं जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। समझ गए? तो ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और ऐसे जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। समझ गए? क्योंकि नीचे जाने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, एन। समझ रहे ना? यहाँ जाने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, एन। नीचे जाने पे एन इंक्रीज हो रहा है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। देखो गए नीचे तो एन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ी। इस तरफ गए तो ग्रुप का नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ग्रुप। ये 1 2 3 4 5 6 ग्रुप का नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होगी। क्लियर? तो ये एक ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। और ध्यान रखना एटॉमिक रेडियस इन दोनों से डिसाइड होती है, इन दोनों से डिसाइड होती है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और एक नंबर ऑफ ग्रुप से। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई? चलो निकाल दूं, निकालू ना? चलो ये लिखा सब, ड्रॉ किया, छोटा बड़ा सब रूल्स लिखे खास। ओके। तुम्हारे जो चैप्टर करवाए उनके टेस्ट लिए हुए सबके पढ़े तुम्हारे पास? देना मेरे को। कब दोगे? कल। ओके। जितने भी चैप्टर के जितने भी आज तक टेस्ट हुए हैं ना, सब चाहिए मुझे। ओके। समझ में आई बात? ओके। अब ध्यान रखना, फैक्टर्स अफेक्ट्स ऑन एटॉमिक रेडियस। क्या है? फैक्टर्स अफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस पे अफेक्ट करने वाले सबसे बड़े दो फैक्टर है। एटॉमिक रेडियस पे अफेक्ट करने वाले सबसे बड़े दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है ज़ैफ। क्या है? ज़ैफ, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज़ैफ। समझ गए? और दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है? SC, स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर उसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? SHIEL। ओके, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना कि फैक्टर्स अफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है ज़ैफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बराबर? ओके। स्क्रीनिंग, SCRINING, स्क्रीनिंग, SCRRINING। बराबर? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? तो ज़ैफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों को मिला के एटॉमिक रेडियस डिसाइड होती है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, क्लियर, वो हायर एटॉमिक नंबर उसमें ही काम करती है। किसमें काम करती है? हायर एटॉमिक नंबर, मतलब जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं, इसके ऊपर काम देती है कौन? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस, उसके अंदर हम देखेंगे ज़ैफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट। टाइम क्या हुआ है? 1:20। ओके। अब ध्यान रखना, ज़ैफ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा उतना आपको क्या लगता है एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? बढ़ेगा, कम होगा?
डिक्रीज, मतलब ध्यान रखना जैफ के इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है और शिल्डिंग इफेक्ट अभी पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो इतना बता सकता हूँ मैं आपको कि जो जैफ है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक रेडियस के। मतलब जैफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, ध्यान रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट को ऐसे बोलते हैं सिग्मा स्टार। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार। क्लियर? तो ये जितना इंक्रीज करता है उतना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना इंक्रीज करता है उतना एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्लियर? तो सिग्मा स्टार इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। क्लियर? और जैफ इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। क्लियर? तो ये दो बातें हमें पढ़नी है, जैफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? ओके, तो कल से यही टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और कल से सब लोग मॉड्यूल्स लेके आएंगे। बराबर?